जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारे बीच में कलीसिया में आप सबको हम स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु का धन्यवाद हो। जो इतने जन आज आए धन्यवाद, जो नहीं आ पाया उसके लिए भी धन्यवाद हो। आमीन। प्रभु अच्छा है। कितना कह सकते हैं प्रभु अच्छा है? एक दूसरे को देख के कहेंगे है ना, प्रभु महान है ना, क्योंकि हम सब जन उसके पास आया क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर अच्छा है। ओके, अब हम प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना तो किया मैंने, राइट? किया कि नहीं किया? किया ना? नहीं किया नहीं किया भाई। देखना चाहता था कि लोग आप कितना ध्यान दे रहे करके। नहीं किया। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी जय, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी जयकार हो। सचमुच प्रभु आप धन्य है, आप महान है पिता। आज हमारे बीच में पिता आपका उपस्थित है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मेरे आत्मा प्राण और शरीर को। जो आज आपने मुझे वचन दिया, मुझे मदद करो, सच्चे दिल से सच्चे मन से मैं वचन को बताऊँ। धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक कहानी बता के मैं चालू करना चाहता हूँ। एक कहानी आप कई बार मैंने बताया था, फिर भी आज बताना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग नया भी है हमारे बीच में, ताकि उनके लिए काम आ सके। ओके, एक भाई बहुत मेहनत करता रहता है वो। तो एक दिन उसको इच्छा हुआ कि आज मैं अंडा करी बनाएगा। क्या? अंडा करी। वो भाई साहब ने काफ़ी मेहनत किया, ओके, अंडा करी बनाने के लिए। उसने दुकानों से अंडा लेकर आया, सब्जी वगैरह जो भी कुछ बोलता ना कि डाल के और काट के बिट के वहाँ के बर्तन में ग्रेवी बना रहा था वो। सब कुछ बनने के बाद में क्या किया उसने, अंडा को थोड़ा और अंडा को वो करी में डालने के लिए वो कोशिश किया। थोड़ी देर में गंदा बदबू आने लगा। क्या? पकते पकते थोड़ा गंदा बदबू आने लगा और उसका पूरा का पूरा अंडा का करी खराब हो गया। अब उसका मेहनत पूरा वेस्ट हो गया, है ना? उसका मेहनत पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। अभी इस बीच में ये भाई साहब ने क्या करना था? गुस्सा उसको आया रहेगा जरूर, मैंने इतना मेहनत किया, है ना, मैंने इतना मेहनत किया। अगर वो विश्वासी अगर नहीं रहेगा जरूर वो उल्टा सुल्टा करेगा। अगर विश्वासी है, सब्र से, पेशेंस से, प्रभु धन्यवाद कि मुझे आपने सिखाया इस अंडा करी में, ताकि मुझे पहले ही जांचना था। कई बार हम देख सकते हैं ना, अंडा तोड़ने के बाद में भी देखते हैं ना, कई बार कई लोग ऐसे तोड़ के डालते थे, अंडा खराब हो जाता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा पहला हुआ था कि अंडा खराब था, निकलता था, सब्जी में डालकर खराब हो जाता था। सब्जी बोले तो ऑमलेट बनाने का टाइम में। ओके, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है घर पे इधर। ओके, मगर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहे आज। ठीक है, क्या हम इस भाई का जैसा अपने हाथ को खराब करने के लिए देख रहे हैं? क्या अपने आप को हम खराब करने देख रहे हैं क्या? परमेश्वर ने हम सबको टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने हम सबको बुद्धि ज्ञान दिया है ताकि हम सब जन अच्छा कर सके। हम सब जन बोलते हैं ना कि बढ़िया कर सके, ताकि परमेश्वर खुश हो सके। आगे नहीं, परमेश्वर खुश हो सके। अब देखिएगा, आप शायद न्यूज़ में देखा रहेगा, इंडिया का न्यूज़ में एक जंग चालू था। इस बीच में हमारे मिलिट्री का एक लेडी ऑफिसर थी, सोफिया कुरैशी करके। पूरा इंडिया में उसका नाम फेमस हो गया। जो भी है, जो बहन लोग है ना, पूरा का पूरा। और आप लोग और मेरे को भी देख के हम लोग भी लगा कि सल्यूट करें उसको। आपने भी बोला, अरे मेरा भी बेटी रहेगा, मेरा भी बच्चे रहेगा, पोते को मैं फौजी में डालूंगा, ऐसा मन आया रहेगा, है ना? कि उसने पूरा देश का दिल जीत लिया। मैं भी आज आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग भी बोलते हैं ना, जो भी कुछ अच्छा करे
है ना, ताकि लोगों को हम जीत सके, लोगों को हम जीत सके। क्या कहने से? हमारे अच्छी बात बोलने से, है ना। आज हम किसी को अच्छी बात बोलते हैं, किसी को हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, है ना, थैंक यू, बहुत प्यारा प्यारा बात करते हैं। थोड़ी देरों में, थोड़े दिनों में हम उसी को हम बुरा भी बोल देते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, बुरा भी बोल देते हैं। अभी कहाँ पे अच्छा हुआ, कहाँ पे बुरा हुआ, ये आपको देखना है, आपको समझना है। मैंने आज इस व्यक्ति को गॉड ब्लेस यू बोल दिया तो इसको जिंदगी भर तक उसको मेरे को याद रखना है, बुरा नहीं बोलना है ना। वचन देखेंगे, वचन को देखेंगे हम क्या कहते हैं। रोमियो का 12:2 में क्या कहते हैं, देखो। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो। क्या? दुनिया के रीति पर मत चलो करके क्या है, बल्कि अपने मनों को नया बदल के, क्या बोला, अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो। किसको? अपने आप। किसको बदल डालो? अपने आप को बदल डालो। संसार की चीजों को ऊपर ध्यान मत दो। जो भी हम संसार की चीजों पे हम चलते आए थे, ओके। तो आज हम जब परमेश्वर में आया है तो हमें क्या करना है, बदलना है। उसके बाद ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। हाँ, ताकि तुम्हें पता चल सके परमेश्वर क्या चाहता है तुम्हारा भला के लिए, ओके। अभी आप और हम, हमारे पास बच्चे हैं, क्या हम चाहते हैं आपका बच्चे अच्छे होना? आपके बच्चे आशीषित होना आप चाहते हो? जो मुझे देख रहा है, क्या आप चाहते हो? हम सब नहीं चाहते हैं ना। क्या अगर हम कहते हैं परमेश्वर हमारा पिता है, क्या वो नहीं चाहते हम ताकि हम अच्छा से बने? वो भी चाहते हैं ना, ताकि हम भी अच्छा बने, हम भी उसके, बोलते हैं ना कि जैसा बने, ओके। तस्वीर यहाँ पे कुछ है, बहुत से लोग अच्छा काम करते हैं। आप देखा रहेगा मंदिर, चर्च, मस्जिद के बाहर में लोग हाथ फैला के खड़ा रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, भीख मांगते करके। और अगर हम मंदिर चर्च से बाहर आते हैं, हम उसको पैसा देते हैं, बराबर। ये कई लोगों का बिजनेस हो गया है ना, इनके पास बड़े बड़े घर हैं, ये हजारों में कमाते हैं ये लोग, और हम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको आदत हो गया, उनको क्या हो गया, आदत हो गया मांगने का, और हमको आदत हो गया देने का। हमें नहीं पता है हम कहाँ पे देते हैं। हम सोचते हैं हम अच्छा काम करते हैं, गरीब का भला करते हैं। हमें सोचना है कि कौन है वो गरीब, हमें सोचना है वो कौन है गरीब, हमें देखना है कि कौन है गरीब, मदद करना है। मैं नहीं बोलते नहीं, कोई लोग जानबूझकर उनका बिजनेस बनाया है, उन्होंने क्या किया, उनका बिजनेस बनाया है। दूसरा तस्वीर में हम देख सकते हैं, थोड़े सालों पहला कोरोना हुआ था हमारे देश में, सारा दुनिया में बहुत से लोग सेवा करता था, है ना। सरकार भी, लोग जो NGO है, जो जिसके पास बोलता है 4-5 जन मिल गया, बोला ओके हमें किसी को मदद करना है, ओके। इवन चर्च भी मदद करता था, इवन बाकी के लोग भी मदद, अच्छी बात है, वेरी गुड, खुशी की बात है, ओके। कई लोग खाना पीना खिलाता था, हर एक कौम के लोग जमा हो जाता था, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मिलके खाना खाते थे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था उस समय पे, है ना। आज भी जब जंग का समय आ जाए, सब एक हो गया हमारे देश के अंदर। आप न्यूज में देखिएगा, वो हिंदू बोलते हैं हमारा देश है, मुस्लिम बोलते हैं मेरा देश है, क्रिश्चियन बोलते हैं मेरा देश है, हम लड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे करके। अच्छी बात है, बोलते हैं एकता में रहना अच्छी बात है ना। क्योंकि जब मुसीबत आते हैं हम सब जन को एक होना है, बहुत अच्छी बात है, ओके। तो कई लोग जानबूझकर क्रूस पे लटक जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, फिलिपीन में आपको मिलेगा, जब ये समझ चाहता हूँ, गुड फ्राइडे वगैरह आता है, लोग खुद को सजा देने के लिए वो क्रूस पे लटक जाता है। ये जिंदा आदमी है, मरा नहीं है, जिंदा है। अब ये कहता मैं अच्छा काम कर रहा है,
देखो लोगों का सोच किस तरह से है। यीशु का जैसे थोड़ी तुम मरने वाला है और मरेगा तो वापस जिंदा होगा, नहीं, तू मर जाएगा तो मर ही जाएगा। ओके, ध्यान में रखना, ये बात बहुत जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे देखो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आप देखते रहेगा शादी में या और जगह में जो पैसे वाले लोग हैं, बाहर घर के बाहर कई लोग हाथ फैला के खड़ा रहेगा, चादर फैला के खड़ा रहेगा, पैसा ऊपर से फेंकता है ना, है क्या नहीं? शादी में भी आप देखा रहेगा ना, कोई लोग कॉइन फेंकते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग कॉइन फेंकते हैं और पैसा को जमा करते रहता है, और मेरे को इतना मिला, मेरे को इतना मिला। मेरे को याद है जब गुजरात में भूकंप हुआ था, हम लोग गए थे मदद करने के लिए। ओके, 2000 में था ना भूकंप आया था, 2000 में हुआ था ना, 2000 में। ओके, पकड़ो आया था जब भी। तो उस समय पे हम गए थे, कहाँ पे, कौन सी जगह पे था उधर, हमको याद नहीं आ रहा है, कच्छ से इधर थोड़ा इधर आनंद क्या पता नहीं, चलो जो भी है। तो उस जगह में हम लोग भी सेवा इस तरफ करते थे और दूसरे लोग भी आके सेवा करते थे, ठीक है। तो उन लोग का जो गाड़ी कार में वो लोग खाना लोगों को बांट रहे थे। खाना कैसा बांटते थे, प्लेट में वो लोग खाना उठाया, चावल को, सूखा ड्राई चावल को फैला फेंक दिया, प्लेट में चावल को ऐसा उठाया, वो लोग ने वो चावल पूरा फेंका, लोग को क्या मिलेगा? ओके, उसी तरह आलू सब्जी वगैरह भी था, वैसे ही लेके वो लोग फेंकते जा रहा था, गाड़ी के पीछे कई लोग भाग के जा रहा था। ये अपने आंखों से हमने देखा था। आप बताओ ये अच्छा काम है क्या बुरा काम है? अगर तुम अच्छा काम करते तो बराबर करो, नहीं तो मत करो, ताकि किसी का भला हो सके। ओके, किसी का भला हो सके। ओके, अब यहाँ पे देखो लोग आगे, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे खड़े पैसा के लिए आस लगा के बैठे थे। ओके, कहीं लोग आगे जानवर को खाना खिलाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ओके, कई लोग जानवर के नीचे से भी गुजर के जान ले जाते हैं, बोलते हैं अच्छा काम है, हमने मन्नतें मांगा, हमने ये किया, हमने वो किया, ठीक, चलो। कई लोग इस तरह सेवा करते हैं, ठीक है, किसी को कपड़ा देता है, किसी को खाना देता है। हमें देखना जरूरी है उस व्यक्ति को क्या चीज की जरूरत है ना। किसी ने ऐसा कहा था, तुम उनको बोलते ना देते मत जाओ, तुम उनको सिखाओ किस तरह से मच्छी पकड़ना, किस तरह से क्या उनको मच्छी पकड़ने सिखा, नहीं तो क्या हो जाएगा, जिंदगी भर तो भीख मांगते रहेगा। मदद करना है, ऐसा चीज मदद करो ताकि वो दोबारा भीख नहीं मांगे। कितने को समझ में आया है ना? आज आप और हम जो सीखते हैं, ये क्या आप उस बात को पकड़ के रख रहे हैं? अगर पकड़ेगा तो आपके लिए अच्छा है, नहीं है तो आपके लिए नुकसान है। ओके, वचन क्या कहते हैं? इशाया 64 का 6 में देखो क्या कहते हैं, हम सभी पाप से मैल है, मैंने हमारी सब नेकी पुराने गंदे कपड़ों से ही है। हाँ, हमारे बोलते ना कि इतने हम पापी हैं, इतने गंदे हैं, हमारे बोलते ना कि बदन में वो जो गंदा कपड़ा हम पहनते ना, इस तरह मनुष्य है। मालूम है आपको? पता है किसी को? इस तरह हम मनुष्य। उसके बाद हम सूखे मुरझाए पत्तों से है, हमारे पापों ने हमें आंधी सा उड़ाया है। ओके, सूखा पत्ता देखा है आपने? पेड़ में सूखा पत्ता लटकते हैं। कई बार अभी इन दिनों में जैसा ठंडी खत्म हो गया, आप देख सकते हैं आपके घर के आजू बाजू में पत्ते कितना नीचे गिरा हुआ है। आप सोचते रहेगा इतना पत्ता कहाँ से गिर रहे करके, है ना। अब एक नया जैसा कापूस जैसा उड़ता रहता है, दिखाई देगा आपको, है ना, हर जगह में कापूस जैसा उड़ता रहेगा, ये क्या है करके, ठीक है। तो देखो, मेरा ये बोलने का मतलब क्या है ना कि and all our righteousness are like a filthy rags। हमारे सारा अच्छे काम फटे हुए चिंदी की तरह हो जाएगा। अगर सोचो आपने कोई भी अच्छा काम किया, वो सही जगह पे नहीं किया, तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा, फिल्थी रैग की तरह हो जाएगा आपका काम, हर एक चीज वेस्ट हो जाएगा। 55 में, ईसाया 55 8 और 9 में देखो क्या कहते हैं, यहोवा कहता है तुम्हारे विचार वैसे नहीं जैसे मेरे। क्या विचार? बोलते मेरा विचार तुम्हारे विचार के जैसा समान नहीं है, ये हुआ कहता है। अभी यहाँ पे आपका विचार और मेरा विचार
आसमान का फर्क है, बराबर। परमेश्वर का विचार और आपका विचार जमीन आसमान का फर्क है। आपको और हमको सीखना उसके विचार के हिसाब से चलना। उसका विचार कैसा है, कैसा पता चलेगा उसका विचार क्या है करके? कोई बता सकते हैं? परमेश्वर का विचार कैसा है, कोई बता सकते हैं? जब आप वचन पढ़ोगे, उसका इच्छा से चलोगे, तो जब भी पता चलेगा कि उसका विचार से हम चल रहे हैं। जब तक आप उसके विचार से नहीं चलते हैं तो आप अपने विचार से चलते हैं, अपनी ताकत से चलते हैं, और आपको बस दुख तकलीफ आप देख पाओगे। आमीन। मेरा मैसेज का आज टाइटल है डू गुड टू प्लीज गॉड। पर हिंदी में क्या कहते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अच्छा करो। परमेश्वर को प्रसन्न करना। एक दूसरे को प्रसन्न करके क्या फायदा है? एक दूसरे को हम प्रसन्न करते हैं, वो हमको दो बात सुनाएगा। एक दूसरे को हम प्रसन्न करने जाएगा तो वो हमको गिराने का कोशिश करेगा, है क्या नहीं? मनुष्य से अच्छा परमेश्वर है। मनुष्य को खुश करने के लिए हम बहुत बार कोशिश करते हैं, है ना। बहुत बार हम मनुष्य के पास जाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे ये करते, अच्छा वो सब करते जाते हैं। बट वही मनुष्य को अच्छा दोस्त भी अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया तो उल्टा बात भी करने वाले हैं। है यहाँ पे ऐसा कोई? पीछे से बातें करने वाले है ना। होगा। पुराना आदत हमारा गया नहीं अभी तक। दूसरा प्रवृत्तियों 2 अध्याय का 15 वचन में क्या कहते थे? देखो, क्योंकि उनके लिए जो अभी उद्धार की राह पर है, और उनके लिए भी जो विनाश के मार्ग पर है, हम मसीह के परमेश्वर को समर्पित मधुर धीमी सुगंधित धूप है। हम क्या है? सुगंध धूप है। अभी देखो कि कई लोग नष्ट होने के लिए भी है, कई लोग अच्छा होने के लिए भी है। क्या हम मसीह में वो सुगंध है क्या? वो फ्रेग्रेंस है क्या? हमारे अंदर से खुशबू पड़ोसी के पास जाता है, मसीह का खुशबू, परफ्यूम नहीं, पसीना भी नहीं। पसीना का मालूम है ना कैसा? बाजू में बैठा भी रहेगा तो हम लोग बर्दाश्त करते हैं। मैं वो बात का नहीं करता हूँ मैं, ओके। मैं वो बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर का खुशबू, जो फ्रेग्रेंस दूसरे के पास जाना चाहिए। मालूम है, जब दूसरे के पास जाएगा वो फ्रेग्रेंस होता है ना कि सामने वाले के जीवन में हम देख सकेगा, क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव देख सकते हैं। उसी तरह आपके घर में भी, आपके मिस्टर के पास, आपके मिसेस के पास, आपके बच्चों के पास, सबके पास वो फ्रेग्रेंस जाना है। मालूम है, वो फ्रेग्रेंस जरूर जाना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 1 और 5 में क्या कहते हैं? देखो, ए भाइयों, अब मुझे तुम्हें कुछ और बातें बतानी है। पौलुस कहता है, ये भाइयों मुझे कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम पर हम तुमसे प्रार्थना एवं निवेदन करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, और किसी नाम नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। और तुमने हमसे जिस प्रकार उपदेश ग्रहण किया है, तुम्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसी के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उचित है ताकि तुम उसको प्रसन्न कर सके। परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे को कितना प्रसन्न कर सकते हैं। जवानी में शादी से पहला लड़का लड़की जब मिलते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं, है ना। वो प्रसन्न एक दूसरे को क्या कहने लगते हैं? मैं तो बार बार बोलते रहते हैं, मैं तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, मैं तेरे लिए धारा लेकर आऊंगा, मैं तेरे लिए अपना। और 5 साल 10 साल 15 साल के बाद में वही दूल्हा, वही हीरो आज उल्टा हो जाता है। वही हीरो आज उल्टा हो जाए तो पूछता तक नहीं है, वो देखते तक भी नहीं हो। वो खुशबू जो ले रहा था उस समय पे, आज उसको खुशबू भी तकलीफ हो रहा है नहीं? आज उसको खुशबू लेने के लिए उसको तकलीफ, इतना तकलीफ हो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि उतना बदबू आ रहा है तेरे बदन से। एक समय पे तो बिल्कुल बदबू नहीं था, आज तकलीफ हो रहा है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हम खुश नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्य को खुश करने के लिए जा रहे हैं। जितना हम मनुष्य को खुश करने जाएगा उतना हम गिरते जाएंगे। दो में क्या कहते जो पढ़ो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि प्रभु यीशु के अधिकार से हमने तुम्हें क्या निर्देश दिए। हाँ 3 भी। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम उससे पवित्र हो जाओ। क्या बोला? परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम पवित्र हो जाओ। वाह, एक दूसरे को देख के कहो, मैं बोला मैं पवित्र हो जाए। ओके, अगर आप परमेश्वर की इच्छा से चले तो, अपनी इच्छा से चले तो आप पवित्र नहीं बनेंगे। ओके, इसके बाद व्यभिचारी से दूर रहो। किससे? किससे? कितना बुरा चीज है ये, इससे हमें दूर रहना है। व्यभिचारी क्या जरूरी है क्या आदमी के पास जाके, औरत के पास जाके सोना? सोचना भी व्यभिचारी हो गया। वचन कहता है, यीशु कहता है, तुमने अगर मन में भी ख्याल किया उस व्यक्ति के बारे में, तुमने ऑलरेडी सो गया उसके साथ, तुमने व्यभिचारी कर दिया। ओके, तो इसके लिए बोला ना कि अच्छा काम करने के लिए हमें उसकी इच्छा से चलना है। उसका इच्छा क्या होगा हमारे जीवन में, कैसा होगा, कैसा चलेगा, उसका इच्छा क्या है? कोई बता सकते है? कोई बता सकता है? हाँ, नहीं वो तो बोला वचन, कुछ कोई एग्जाम्पल है, उदाहरण है? उदाहरण कोई किसी के पास? मेरी जैसी चाल चलो। हाँ तो ठीक है, यीशु जैसे चल रहा है। मेरा ये है ना, कोई उदाहरण है तो बताओ, चला तो, ताकि लोगों को काम में आ सकते हैं, है ना? लोगों को काम में आना चाहिए ना। अगर हमने चला तो, हमने छोड़ा तो, ताकि हमें पता तो चले, है ना? 4 में देखो क्या कहता है, अपने शरीर की वासनाओं पर नियंत्रण रखना। हाँ, आज हमने सीख रहा था ना कि बाइबल स्टडी में भी यहाँ पे अपना शरीर का वासना क्या है? शरीर का वासना बहुत सारे, 1-2 नाम ले लो। शरीर का वासना क्या है? 1-2 नाम ले लो फटाफट। लालच। लालच क्या? लालच कैसा आता है? लालच किसी चीज को आप देखते हो कि मेरे को ये चीज चाहिए, बट तुम्हारा नहीं है वो चीज, तो तुम्हारा नहीं चीज है, तुम भी फिर भी तुम उसका लालच करते हो, है ना? जो तुम्हारे लिए प्रभु ने रखा है वो तुम्हारा चीज है, तुम्हारा नहीं है। हमें किसी का विरोध में भी हमको देखना नहीं है कि आदमी का या औरत के ऊपर गलत नजर डालना ही नहीं है। ओके, उसके बाद में क्या कहता है? धर्म से जो पवित्र है और आदरणीय भी। हाँ 5। ना कि उस वासना पूर्ण भावना से जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले अधर्मियों की जैसे है। अधर्मियों के जैसे है। अगर हम अधर्मी के जैसा काम करेगा तो सच में परमेश्वर का इच्छा हमारे अंदर दिखाई नहीं देगा। हमें विश्वासी जो यीशु के जैसा हम काम करेगा, ओके, यीशु का जैसा जो खुशबू हमारे अंदर से लोगों के पास पहुंचेगा, हमारे गुण, ओके, हमारे एटीट्यूड, हमारे चरित्र दूसरे लोगों के पास जाएगा, जब भी जाके लोग देखेगा, अरे वाह कितना अच्छा मसीह है, कितना अच्छा बच्चे हैं, कितना अच्छा दोस्त है। जब हम वो दोस्त के साथ रिश्ता रखते हैं ना, तो दोस्त भी बदल जाएगा। मालूम है, अगर उसके अंदर परिवर्तन नहीं है वो दोस्त बदल जाएगा। बदल जाएगा कैसा? यीशु का जैसा हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से जो खुशबू जा रहा है उसके पास। हम देखेंगे इब्रानी का 11 अध्याय का 6वां वचन क्या कहते हैं करके, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हाँ, विश्वास के बिना परमेश्वर को क्या बोला? प्रसन्न करना असंभव है। उसके बाद क्योंकि हर एक वो जो उसके पास आता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वो इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वे उन्हें उनका प्रतिफल
प्रतिफल देता है। सच्चाई के साथ जो उसको खोजता है तो उसको प्रतिफल मिलता है। जब मैं परमेश्वर में नहीं था, ओके, और नया नया था, उस समय पे मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर को कैसा सच्चाई से खोजना है। ओके, उस समय की बात है, हमारे घर में मसीह का फोटो होता था और हम उसको देखता था, इस तरह से करता था और चले जाता था। हमें प्रार्थना क्या करना है करके पता ही नहीं था। ओके, किस तरह से उसका इच्छा से चलना है हमें पता नहीं था। ओके, जैसा समय गुजरते गया, बैप्टिज्म लिया, फिर भी नहीं पता था कि परमेश्वर से किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। ओके, जैसा पुराना होते गया और जितना पुराना होते गया, हमें पता चलने लगा कि उसको किस तरह से खुश करना है। ओके, उसको किस तरह से खुश करना है। कई बार हम मनुष्य को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, मगर हम कर नहीं पाते हैं। कभी बोलते ना, कभी कुछ गलत हो गया, वही मनुष्य हमारे विरोध में आ जाता है, हमें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर देते हैं। जब परमेश्वर को हम पहचान लेगा और उसको खुश करके हम जो भी कुछ करने जाएगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमारे साथ वो रहेगा, हमें मदद करेगा। भजन संगीत आप देखेंगे 147 10 और 11 क्या कहते हैं, उनके अद्भुत के घोड़े और शक्तिशाली सैनिक नहीं पाते। यहोवा उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो उनकी आराधना करते हैं। यहोवा प्रसन्न है ऐसे उन लोगों से जिनकी आस्था के सच्चे प्रेम में है। कोई इंग्लिश में से कहता है, इट डज नॉट डिलाइट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉर्स। अगर सोचो किसी के पास बहुत ताकत है, शरीर में हो या बटुआ में हो, ओके, सोचता रहेगा मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं बहुत शानी हूँ। ओके, कई बार होता है ना, मेरे को बहुत कुछ पता है, मैं इतना शाना हूँ, इतना शानी हूँ, है ना, कि परमेश्वर उसके साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर कहना चाहते हैं 11 में, यहोवा अपने उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो उनकी आराधना करते, जो उसके आराधना करते। किसका आराधना करते? आज आप और हम सब जन उसका आराधना करने के लिए इस भवन में आए, और यहोवा प्रसन्न है ऐसे उन लोगों से जिनकी आस्था के सच्चे प्रेम में है। आस्था के सच्चे प्रेम में, अगर आप सच्चे प्रेम में उसको मिलने आया, वो प्रेम आपको मिलेगा, आज मिलेगा। हमें ये विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना है? क्योंकि परमेश्वर आपको बोलते हैं ना कि वो देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हम देखेंगे फिलिपिन्स 2 अध्याय फिलिपियों का दूसरा अध्याय 12 और 14 वचन में देखेंगे हम। इसलिए मेरे प्रियो, तुम मेरे निर्दोष का जैसा उस समय पालन किया करते थे जब मैं तुम्हारे साथ था। अब जबकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तब तुम और अधिक लगन से उनका पालन करो। हाँ, अधिक लगन से तुम उनका पालन करो। अगर सोचो कि मैं आपको किसी के हाथ में देखे मैं जा रहा हूँ, बाहर दूर जा रहा हूँ, ठीक है, क्या आप मेरे अधीनता में चलोगे? जो कुछ मैंने सिखाया उस तरह से करोगे? जब मैं दूर से देखूं आप लोगों को, सच में आप लोग अच्छा कर रहे हैं, समझदारी से काम कर रहे हैं। अब मैं है तो क्या हो गया कि कई लोग बोलते हैं कि समझदारी से नहीं कर रहे हैं, कई लोग जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, कई लोग को लग रहा है कि सब पास्टर ही करेगा करके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हैं? कई लोग ये लग रहा है कि सब पास्टर ही करेगा, बट कई लोग सामने से नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें और कैसे आगे जाना है, कोई नहीं आते आगे। ओके, ये कोशिश करो आगे आने के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं देखो 13 में, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो उन कामों की इच्छा और उन्हें पूरा करने का कर्म जो परमेश्वर को पाते हैं तुम में पैदा करता है। तुम में पैदा करता है। तुम में पैदा करता है। पैदा
पैदा करता है, तुम में पैदा करता है। ओके, उसके बाद बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़ा किए सब काम करते रहो। क्या बोला? बिना शिकायत। उसने चेयर नहीं उठाया, उधर बैठ के बात करता है। उसने आके ये नहीं किया, उसने आके वो नहीं किया। आप करो ना, ज्यादा कर लो, नो प्रॉब्लम। क्या फर्क पड़ता है? तुम ज्यादा कर लो, टाइम नहीं, तुम ज्यादा कर लो काम। जैसा इधर खत्म, चर्च खत्म हो गया, क्या करने का? हमको सबसे पहला स्टेप कभी बाहर जाना है, कभी बाहर जाना है चर्च से बाहर। परमेश्वर कुछ देना चाहते हैं आपको, कुछ करवाना चाहते हैं आपसे, मगर हम सबसे पहला घर से बाहर। ओके, 15 में देखो क्या कहते हैं, 14-14 में बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़ा किए सब काम करते हो। 15 देखो, ताकि तुम भोले भाले और पवित्र बन जाओ। भोले भाले पवित्र बन जाओ। फिर उसके बाद इस कुटिल और पथभ्रष्ट पीढ़ी के लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक बालक बन जाओ। किसका? परमेश्वर। किसका बालक बन जाओ? परमेश्वर का निष्कलंक बालक बन जाओ। मतलब क्या निष्कलंक का? कोई बता सकते हैं? इस पर कोई दोष ना हो। दोष ना हो। आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के पास कोई दोष नहीं था। क्या आपके पास कोई दोष है? हमें ये देखना है, हमें सिखा रहा है परमेश्वर। उसके बाद 16 में देखो क्या कहता है, जब तुम उन्हें जीवनदायी सुसंदेश सुनाते हो, तुम ऐसे ही करते रहो, ताकि मसीह के फिर से लौटने के हो गया, मसीह के लौटने के। ओके, तो इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, यहाँ पे लास्ट लाइन देता है 16 में, बोलता है holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run vain or labor in vain। जो आप मेहनत करते हो प्रभु में, शुभ समाचार बांटते हो, लोगों को ला रहे हो, जो भी कुछ करते हो, वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा, है ना? आप बोल रहे हैं ना कि मैं कुर्सी उठा के रख रहा है, आपका मेहनत प्रभु देख रहा है, आपका हर एक चीज प्रभु देख रहा है, और प्रभु आपको उसके समय पे आपको क्या करेगा? और निश्चय आशीष करेगा। नीति वचन 16 का 7 में देखो क्या कहते हैं, यहोवा को जब मनुष्य की राहें भाती है। यहोवा को, सुन रहे मेरे बात, यहोवा को मनुष्य की राहें बाती है, वो उनके शत्रुओं को भी साथ शांति से रहने को मित्र बना देता है। क्या बोलते हैं? वो जो शत्रु है, जो दुश्मन है, उसको भी बोलता है शांति से चल, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। कितने जन आज चाहते हैं कि मेरा यहोवा देखकर आपको खुश हो जाए कि मेरा बच्ची मेरे राह पे चल रहा है, मेरे राह पे चल रहा है। हम खाली कहते हैं ना कि मैं चर्च में जाता हूँ, मैं 10 हिस्सा देता हूँ, मैं बेड देता हूँ, मैं चर्च में अमुक काम करता हूँ, बट वो खुश है क्या? ऐसा ना हो जाए वेस्ट हो जाए सब कुछ। आपको ये देखना बहुत जरूरी है, वो खुश होना है जो भी कुछ करते थे, है ना? जबरदस्ती मजबूरी से नहीं आना है, हमें दिल से आना है। दिल से जब हम आते हैं वो खुश होता है, वो हमें उसके समय पे हमें जवाब देते हैं। हालेलुया! उसके समय पे वो हमें क्या करते हैं? वो जवाब देते हैं और हमसे वो बातें करते हैं। हालेलुया! आज यहाँ पे जो भी है, क्या आपने सीखा? क्या आप उसको खुश करने के लिए तैयार हैं? आपके मालिक को आप खुश कर रहे हैं, इसके लिए मालिक आपको हर साल में पगार बढ़ा रहे हैं। करेंगे तो टाटा बाय बाय। आप नहीं करते तो आपको उधर ही रखते हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते, कभी 50, कभी 100, कभी 200। क्या होगा? तो समझो कि वो खुश नहीं है आपके काम से। अगर 50-100 बढ़ा देना, आपके काम से खुश नहीं है। अगर 500 बढ़ा दिया तो आपका काम से खुश है। अगर 1000 बढ़ा दिया तो और ज्यादा खुश है आपके काम से, है ना? यही है ना, यही बात है ना। तो इसके लिए आपको देखने का है, आप मेरे को
परमेश्वर को मैं कैसा खुश करूं, आज, कल नहीं, आज। आमीन। आज मैं परमेश्वर को कैसा खुश करूं। आमीन। और हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थित में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते पिता, आज आप हमें मदद किया आपका वचन को समझने के लिए। हमें सिखा पिता आपको और खुश कर सके पिता। हाँ पिता परमेश्वर, कई बार हम अपनी इच्छा से चला पिता, हमारे विचार से चला पिता, हमारे सोच से चला प्रभु जी। आज यहाँ पे जितने जन हैं मुझे देख रहे हैं पिता, हम सबको मदद कर ताकि तेरे विचार से चले, तेरी इच्छा के अनुसार चले पिता, ताकि तेरा महिमा कर सके पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, जितने जन आज नहीं आया धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। और मिलकर जोरदार प्रभु की ताली बजाएं।